ईद उल अजहा इस्लाम का एक ऐसा त्योहार है जो सिर्फ जानवरों की कुर्बानी तक सीमित नहीं, बल्कि त्याग, सच्चे इरादे और खुदा के लिए हर चीज छोड़ने की भावना से जुड़ा है। यह दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी की याद दिलाता है जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि जब इरादा खुदा की रजा के लिए हो तो सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में एक गांव था जिसका नाम चक सुल्तानपुर था। हर साल की तरह इस साल भी ईद उल अजहा करीब थी, लेकिन इस बार गांव में कुछ अलग ही रौनक थी, जैसे कोई मुकाबला हो रहा हो। किसके पास सबसे बड़ा और महंगा जानवर है, कौन सबसे ज्यादा लोगों की वाहवाही लूटेगा, किसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगा और किसकी कुर्बानी चर्चा में आएगी। गांव में हाजी रमजान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता था। उनकी हैसियत, जमीन और रसूख का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने इस बार मंडी से 1,20,000 का सफेद बलोची बकरा खरीदा था। उसका नाम रखा गया था शेरू। शेरू की सींगें लंबी, शरीर चमकदार और चाल ऐसी जैसे कोई शाही घोड़ा हो। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब उसी बकरे की बात कर रहे थे। हाजी रमजान के घर के बाहर लोग लाइन लगाकर शेरू को देखने आते और हर आने वाले को मिठाई खिलाई जाती। लेकिन गांव के एक कोने में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था अब्दुल करीम। वह गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी। मेहनत मजदूरी करके गुजारा चलता था। उनके साथ उनका 12 साल का पोता समी रहता था, जो हाल ही में अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उनसे आकर रहने लगा था। अब्दुल करीम के पास इतना पैसा नहीं था कि बड़ा जानवर ला सकें, लेकिन उन्होंने महीनों पहले से पैसे बचाकर एक छोटा सा बकरा खरीदा था, जिसे समी हर रोज चारा डालता था, पानी पिलाता था और उसके साथ खेलता था। उस बकरे का नाम समी ने रखा था मुन्ना मुन्ना। दिखने में साधारण था, लेकिन समी के लिए वो किसी हीरे से कम नहीं था। ईद के दिन समी सुबह उठकर मुन्ना को नहलाता, उसका गला सहलाता और दुआ करता कि अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। अब्दुल करीम समी को समझाते कि बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं, ये एक इम्तिहान है। दिल की सच्चाई का अल्लाह हमारी नीयत देखता है, जानवर का वजन नहीं। ईद से 2 दिन पहले गांव में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। हाजी रमजान ने ऐलान किया कि इस बार वो शेरू की कुर्बानी पूरे गांव के सामने सार्वजनिक रूप से करेंगे और उसके लिए बड़ा पंडाल लगाया जाएगा। लाउडस्पीकर, रंगीन बल्ब और वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की गई। लोग कहने लगे कि देखो हाजी साहब की क्या शान है, ऐसा कौन कर सकता है। ईद का दिन आया। सुबह फज्र की नमाज के बाद लोग तैयार होने लगे। हर घर से कुर्बानी के लिए जानवरों को लाया जाने लगा, लेकिन हाजी रमजान के घर सबसे ज्यादा भीड़ थी। लोग फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। कुछ लोग तो शेरू के साथ सेल्फी ले रहे थे जैसे कोई मशहूर अभिनेता हो। समी अपने दादा के साथ मुन्ना को लेकर बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब का फूल था जिसे वह मुन्ना के गले में बांधना चाहता था। समी का चेहरा उतरा हुआ था जब उसने देखा कि लोग उनके बकरे की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि हंस रहे थे। कुछ लड़के बोले, ये भी कोई बकरा है, इससे ज्यादा तो हमारी गली के कुत्ते तगड़े हैं। समी ने कुछ नहीं कहा। उसने मुन्ना के कान सहलाए और धीरे से कहा, तू मेरा हीरो है मुन्ना। अब्दुल करीम ने समी का हाथ थामा और बोले, हमारा अल्लाह देख रहा है बेटा, दुनिया नहीं तो क्या हुआ। इधर हाजी रमजान ने शेरू की कुर्बानी का ऐलान किया। पंडाल में भीड़ जमा हो गई जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। 4 कैमरे लगे थे, एक ड्रोन उड़ाया जा रहा था। 2 कसाई बुलाए गए थे जो खास तौर पर लाहौर से बुलवाए गए थे। जैसे ही शेरू को कुर्बानी के लिए लाया गया, वह अचानक उछल पड़ा। भीड़ में भगदड़ मच गई। किसी को टक्कर लगी तो किसी का कैमरा टूट गया। शेरू भागते हुए गांव की गली में दौड़ गया और लापता हो गया। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। हाजी रमजान का चेहरा लाल हो गया। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ हंसी छिपा रहे थे। उसी समय समी अपने दादा के साथ खड़ा था। उसने चुपचाप मुन्ना को जमीन पर लिटाया। दादा ने दुआ की और छोटे से छुरी से अल्लाह के नाम पर कुर्बानी कर दी। समी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। दोपहर तक शेरू नहीं मिला। हाजी रमजान मायूस हो गए। उनके बेटे ने कहा, अब्बा जी, कुर्बानी शाम को कर देंगे, नया जानवर मंडी से ला लेते हैं। लेकिन गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। लोग कहने लगे, क्या नीयत थी और क्या नतीजा निकला। तीसरे दिन ईद के मौके पर गांव की मस्जिद में मौलवी साहब ने खुतबा दिया। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी
और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का जिक्र किया। फिर उन्होंने एक बात कही, कुर्बानी सिर्फ दिखावे का नाम नहीं है। अगर हमारी नीयत पाक न हो तो सबसे बड़ा जानवर भी कबूल नहीं होता। उसके बाद उन्होंने समी और अब्दुल करीम का जिक्र किया। कहा कि उन्होंने सबसे सच्ची और खालिस कुर्बानी दी है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सच्चाई थी। मस्जिद के बाहर हाजी रमजान अब्दुल करीम से मिले और कहा, भाईजान, आज आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। उन्होंने समी के सिर पर हाथ रखा और जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे देने लगे, लेकिन समी ने मना कर दिया और बोला, हमें कुछ नहीं चाहिए चाचा जी, अल्लाह ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली, यही बहुत है। उस दिन से गांव की हवा बदल गई। लोग अब कुर्बानी के जानवर की कीमत नहीं, नीयत को देखना सीख गए। मंडियों में महंगे जानवर अब भी बिकते थे, लेकिन लोग समी और मुन्ना की कहानी सुनकर सोच में पड़ जाते थे। साल बीतते गए, लेकिन हर ईद उल अजहा पर गांव की मस्जिद में मौलवी साहब वही कहानी सुनाते थे। एक गरीब लड़का, एक छोटा सा बकरा और एक बड़ी कुर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।